नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 5 जुलाई की शिफ्ट 1 का पेपर। ये हमारा 17th नंबर का सेट है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखो ए बी सी डी हमें चाहिए। सबसे पहले देखो ए 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल हम कहाँ पहुंच सकते हैं? इसको हटा दो, इसमें नहीं पहुंच पाएंगे। बी पर आते हैं, बी पे 4 का मल्टीपल चाहिए और यहाँ पर बी में 2 का मल्टीपल है, यानी कि 4 और 2 का मल्टीपल। देखो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 20 पर ना हम 4 से पहुंच सकते ना 2 से पहुंच सकते, तो अभी 2 ऑप्शन बचे हैं। तीसरे पर आते हैं, तीसरे पे सी लिखा है, सी में हमें 3 का मल्टीपल चाहिए या तो 5 का मल्टीपल चाहिए। तो 3 का मल्टीपल भाई साहब इसमें दिख रहा, सी में नहीं दिख रहा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, इसमें भाई सिंप्लीफिकेशन है, 13 तेरियम 169, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 1 प्लस का 4 हो गया। इधर सॉल्व करेंगे तो ये देखो 10 3 13, 13 से 17 गया, माइनस का 4 यानी कि ये प्लस का 4 हो जाएगा, और 99 इधर माइनस का 4, 9 घटा देंगे यानी कि 90, आंसर। अगला सवाल, एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के 31 और 26% मतों के बीच अंतर इतना है, तो इन मतों का 7% क्या होगा? देखो हमने टोटल 100 मान लिया, यहाँ पर 31% हो गया, ये 26 हो गया, अंतर कितना है? 5 5 बराबर में दिया था 2350। हमसे पूछा गया इसका था टोटल का 7%, यानी कि 7 हो जाएगा। तो 5 चौकू 20 हो गया, और 5 सत्ते 35, 7 का गुणा करेंगे तो 0 49, 7 चौक 28, 4 32, आंसर। अगला सवाल, 18,000 की धनराशि पर 2 वर्ष और 3 माह में इतने का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वार्षिक ब्याज की दर बतानी। देखो कैलकुलेशन कितनी कम करनी है, 18 से डायरेक्ट फार्मूला दिमाग में है। 18 कम 18 14 बचा, 18 8 144, इसको करेंगे 3/4, ईयर में चेंज कर रहे हैं तो 3/12, तो 1/में में कितना हो गया? 4, 4 दूनी 8 यानी कि 9/4 हो गया, और इधर 18 हो गया, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, आंसर आ गया। नहीं समझे? देखो भाई 18,000 हम लिखते इनटू में 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष और 3 माह को हमने इस तरीके से लिखा, तो 3 चौकू 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 और 1 9/4 हो गया, गुणे में रेट हो गई, बटे में 100 हो गया, बराबर में 32, 4 0 हो गया। हमने जीरो से कोई मतलब नहीं रखा, ये हमने 18 बार किया, ये 9 दूनी 18 किया, ये 4 का ऊपर गुणा हो गया, आंसर आ गया 8%। कह रहा था, चाल से चल रही एक लड़की का एक पुल को 45 मिनट में पार करती है, पुल की लंबाई मीटर में क्या है? भाई देखो, लड़की की लंबाई तो नगण्य हो जाएगी, वही जो पुल पार करेगी वही तो डिस्टेंस पार करेगी, बस खत्म हो गया। तो इसमें पूछा गया मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 और इंटू में 45 मिनट, इसको भी सेकंड में कर लेंगे। आपको पता है ना डिस्टेंस बराबर क्या होता है? एस इंटू में टी, तो वही चीज हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो 9 दूनी 18 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 5 तियां 15, 15 पना 75 हो गया, हासिल लगा 7 15 चौकू 60 और 7 67, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक घनाव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी थी, घनाव का आयतन इतना है, तो घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो इनके साथ x लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है LV प्लस का BH प्लस का HL। तो यहाँ से हम भैया x² ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। अब गुणा कर लो, 4 तियां 12, 5 चौकू 20, 5 तियां 15, 15 और 12 27 और 20 47, 47 गुणे में 2 गुणे में x²। भाई देखो 2 आ गया, हमें इवन नंबर तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि 2 का अगर किसी ऑड के साथ भी गुणा करते हैं तब भी इवन ही मिलता है, तो ये चला गया। 47 का मल्टीपल और चेक कर सकते थे। इसके अलावा 4 तियां 12 पंजे 60, यानी कि 60 x³ बराबर में दिया था, ये कैंसिल आउट हो गया। x³ बराबर में 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, x बराबर 3, 3 का मल्टीपल देख लो फटाफट, 6 6 12 4 16 हटा दो, 7 2 9 1 10 हटा दो, 8 4 12 6 18, कुछ भी आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है, अगर करना भी है आसानी है भाई। 2 हो गया, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126 हो गया, 18 चौक 72 और 12 84। अगला सवाल, यदि 2013 की तुलना में 2014 के दोपहिया वाहनों की संख्या में जितने % की वृद्धि हुई है, उतने ही 2015 में उम्मीद है 2015 में लगभग कितने दोपहिया वाहन बेचे जाएंगे? देखो परसेंटेज का तो यहाँ से हटा दो, कोई मतलब ही नहीं। ये यहाँ पर 11 12 13 ऐसे लिखा हुआ है, ये 11 12 13 और 14, ठीक है। यहाँ पर देखो 13.8 से बढ़कर कितना पहुंच गया? 14.8 पहुंच गया, यानी कि अब जो बन गया ना, ये रेशियो 2013 से 14 में वृद्धि हुई, अब यही 14 से 15 में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2014 में, ये हो जाएगा 2015 में, यानी कि 2014 में हमारे हिसाब से 13.8 है, क्वेश्चन में 14.8 हो गया। हमें निकालना था इसका मान, यानी कि 14.8 गुणे में 14.8 बटे में 13.8 हो गया। समझ में आ गई? अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेगी। देखो 148 का स्क्वायर निकालना आसान है, ऐसे लिख लो,
ठीक है, 8 का 8 में गुणा का या 64 हासिल लगा 6, 14 8 112, 14 8 112, दोनों को जोड़ देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 जोड़ा तो 230 हो गया, यानी कि यहाँ पर 230 का जीरो हासिल लगा 23, 14 14 में 196, जोड़ दो 23 में, 6 3 9, 9 2 11, हासिल लगा 1, 219 आ गया, ये स्क्वायर निकल आया। अब देखो यहाँ पर भाई हमें देखो सिंपल सा भाग करना है, ऑप्शन का सहारा लेते जाना है बस, इसके अलावा हमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो फंस के रह जाओगे। फिर यहाँ पर करते हैं कि कहाँ चला गया, कर्सर नहीं दिख रहा है एक तो, 21904 और डिवाइड करना है हमें 138 से, पॉइंट को भूल जाओ भी, कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन में देखो एक बार तो भाग जाना ही जाना है, 9 से 8 गया 1 हो गया, 11 से 3 गया तो 8 हो गया, उतारा लिया 0 का हो गया। फिर देखेंगे तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 7 लिखा, 13 7 91 81 से बड़ा, 6 से करेंगे 13 6 78, लेकिन पीछे 8 भी था, 6 8 48, हासिल 4 जाएगा तो 82 बना देगा, ये भी हटा दो, 5 बार फिर जाएगा क्योंकि पास में ही पहुंच गए थे, तो 5 लिख लो और खत्म भी हो गया। 5 8 40 करेंगे, 13 पंजे 65 और 4 69 हो गया, 0 हो गया, 11 से 9 गया 2 हो गया, और 7 से 6 गया 1, 138 से छोटा आ गया 120, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था दिए गए वर्षों में किस विद्यालय में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या अधिकतम है। देखो चयनित वाले कौन से हैं, ये वाले हैं। सबसे पहले तो एक चीज देखो, एवरेज से हमें कोई मतलब नहीं, जिसका भाई सबसे ज्यादा सम होगा उसी का तो सबसे ज्यादा एवरेज होगा, बात खत्म हो गई, क्योंकि डिवाइड हमें सेम नंबर से करना है। तो ये चीजें जो हम हाईलाइट कर रहे हैं ना, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके देखो कि किसमें थोड़े नंबर बड़े बड़े लिखे हुए हैं, ये चीज़ तो पहचाननी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर क्या बहुत डिटेल में करना पड़ेगा। तो देखो अगर इससे देखें तो इसमें 34 ज़्यादा है, इधर 56 है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इधर देखो ये छोटा हो गया, इधर देखेंगे ये बड़ा हो गया, इधर देखेंगे ये बड़ा हो गया, इधर देखेंगे ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पर देखो इधर 34 और 84 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 से 3 गया 50 हो गया, और यहाँ पर सभी में बड़ा था, यानी कि इसमें केवल 66 में हो गया। तो इनका देखो 6 से 2 गया तो 4, और 6 से 4 गया तो 2 बच गया, 24 और 50 का डिफरेंस। भाई अभी तो सबसे ज़्यादा इसी में चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभी इनमें, और ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो 27 और 84 का कंपेयर देखो किसमें ज़्यादा है, एम वाले में। 36 से 55 ज़्यादा है, 48 से 42 थोड़ा सा ज़्यादा है, 57 ये ज़्यादा है, 68 से इसमें ज़्यादा है, इससे इसमें ज़्यादा है। फिर से अभी कौन जीत रहा है भाई, एम वाला जीत रहा है। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे, देखो 23 से 84 ज़्यादा है, 56 से 55 ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा है, एक ज़्यादा इधर हो रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 42 हो रहा है, यहाँ 87 89 हो रहा है, यहाँ पर 89, यहाँ पर 92 हो रहा है, यहाँ पर 93, यहाँ पर 94 हो रहा है। देखो 93 94 वाला जो गैप है वो 55 56 से खत्म हो गया, क्योंकि एक एम में ज़्यादा था एक पी में ज़्यादा था, तो ये तो खत्म हो गया। बचा कौन सा भाई गैप, यहाँ पर देखो ये 42 और ये 67 का गैप हो रहा है, यानी कि 7 से 2 गया 5 हो गया, 6 से 4 गया 2, और इधर तो यही ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है और इधर भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर देखो ये गैप कितना हो रहा है, 4 से 3 गया 1, 8 से 2 गया तो 6, 61 का गैप 25 पूरा कर लेगा, नहीं, आंसर लगा दो। इतना आपको समझाने में टाइम लगा, करने में आपको नहीं लगेगा, आप करके देखना, नहीं तो एक तरीका है ही हम लोगों के पास जोड़ने वाला। त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उतनी है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लाइन, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन लाइन, कॉमन टेंजेंट बताना है। तो फार्मूला आपको पता है भाई, ट्रांसवर्स लाइन की अगर कॉमन टेंजेंट निकालनी हो तो डायरेक्ट लिखते हैं 15 का स्क्वायर माइनस में हो गया 7 प्लस का 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 12 का स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, 15 12 27, 15 से 12 गया 3, अंडर रूट ले लेंगे 9 आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये सवाल देखो वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं, थोड़ा लेंदी है इसलिए वैल्यू पुटिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन देखते चलना है, ऐसा नहीं आप कुछ भी रख दो, जैसे a बराबर b बराबर 45 रखा तो a बराबर तो 1 आ जाएगा, और फिर इधर b बराबर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह a b समान रख लिए। तो देखो ये ऑप्शन मैच नहीं कर जाएंगे, और भी ऑप्शन मैच कर सकते हैं, तो अलग अलग मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर करते हैं a बराबर में 45 और b बराबर में हम 30 मान लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर 45 रखा तो 1 बराबर a इंटू में 1 अपॉन में √3 हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे, इधर लिख लो a बराबर में √3 आ गया। जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो 1 अपॉन में √2 हो गया, बराबर में b इंटू में साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी कि b बराबर में आ गया √2, और cos 45 यानी कि 45 रखेंगे तो 1 अपॉन √2 स्क्वायर है तो 1/2 हमें आंसर चाहिए। अब ऑप्शन में देखते चलो, आंसर वाई देख लो कौन सा आएगा। पहला ऑप्शन हमने पकड़ा तो 3 प्लस का 1 और 2 प्लस का 1, यानी कि 3/5 हो गया, तो सॉरी 4/3 हो गया। अब देखो अगर दूसरा ऑप्शन पकड़ोगे तो जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा, 5/4, दोनों ऑप्शन चले गए। अब हम तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, b का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस का 1, और ये 3 माइनस का 1 यानी कि 2 से 1 गया 1, 1/2,
ये आंसर हो गया। अब इसमें जस्ट अपोजिट लिखा था, अपोजिट करोगे तो हमें 2 मिलेगा, ये भी चला गया। ठीक है, वो जो ABCD समरूप है, समरूप बोल देता है दिल खुश हो जाता है। क्षेत्रफल का रेशियो दिया गया, भुजा का पूछा गया होगा। देखो डी लिखा कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर पे, यानी कि हमें AB की भुजा का मान चाहिए। तो सबसे पहले एरिया लिखेंगे 25/144। आपको पता है सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से अगर एरिया A1 A2 है तो साइड का रेशियो का स्क्वायर होता है, यानी कि हमें चाहिए AB भुजा कहाँ पर लिखी, ये लिखा, यानी कि ये p² हो गया। और हमें DE यानी कि DE का मान लिखेंगे तो ये x² हो जाएगा। दोनों तरफ रूट लेंगे तो 5/12 बराबर में p/x हो गया। x हमें निकालना था तो 12/5p आंसर। अगला सवाल, बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए एक बड़े शहर में प्रवास के कारण पहले कस्बे की आबादी में 16% की कमी आई। अगले वर्ष कस्बे की आबादी में 21% की वृद्धि हुई, क्योंकि वहां नौकरियों के बेहतर अवसर मिलने लगे। जनसंख्या में निवल परसेंटेज परिवर्तन बताना। भाई 16 की कमी आई पहले तो, ठीक है, कस्बे की आबादी में। फिर अगले वर्ष 21% की वृद्धि हुई, प्लस माइनस 16 गुणे में 21/100 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे 16 5 21 प्लस का हो गया, इधर करेंगे 16 एकम 16 हो गया, 16 दूनी 32 1 33 हो गया, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद। तो यहाँ पर 5 से पूरा 4 घटा देंगे, 1.36 हो रहा है, 1.64 की वृद्धि। अगला सवाल, दिसंबर 2020 में जैतविक का मासिक वेतन इतना था। हर साल उनके वेतन में जनवरी के महीने में 5% की वृद्धि। फरवरी 2022 के महीने में उसका वेतन कितना था। देखो जनवरी से जनवरी में होता है उसका वेतन की वृद्धि, यानी कि ये एक चीज बताओ, 24,800 था। फिर एक साल 20 से 21 में गए, 21 से 22 में गए, 2 बार वृद्धि हुई होगी, यानी कि 105/100 और 105/100। अब यहाँ पर देखो जब तक 5 रहेगा तब तक ये हमें जीने नहीं देता है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्योंकि ये इवन नंबर के साथ बहुत मोहब्बत करता है। आराम से बैठा रहेगा और चुपचाप से आएगा, उसमें गुणा करके 0 बना देगा। ये 4 हो गया, 4 से 4 छंग 24, 4 दूनी 8। तो यूनिट डिजिट हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, आंसर आ गया। ठीक है, इसीलिए 5 को हटाना पड़ा, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगला सवाल, राजेश एक फुटबॉल से खेल रहा है जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। वह इस पूरी बॉल पर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तस्वीर पेंट कराना चाहता है। पेंटर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का शुल्क लेता है। बॉल पेंट कराने की लागत क्या है। बहुत आसान हो गया, रेडियस होगी 14, 4πr² का मान निकालना था, यानी कि 4। जब रेडियस 14 होती है तो πr² का मान 616 होता है। बस खत्म हो गया सवाल। तो अच्छा, यूनिट डिजिट से भी काम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, लेकिन कुछ डिजिट तक जाकर हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई फायदा नहीं होगा। अब ये देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस है 2, हमें निकालना 4 गुणे में 616 का मान। तो यहाँ पर 2 गुणे में 4 गुणे में 616 हो जाएगा। हमें एक ही बार गुणा करना था बस। 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 8 एकम 8 4 12, 8 छंग 48 और 1 49 आंसर। ठीक है, ये तो समझ गए ना, सरफेस एरिया निकालना है गोले का। अगला सवाल, समलंब चतुर्भुज ABCD ABDC के समानांतर है। अब इसमें देख लो बड़ा कौन सा है। देखो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी बनती नहीं, इसलिए कुछ ऐसे होते सवाल जिनमें डायरेक्ट काम करते चला करो। ये AB हो गया, ये CD हो गया। कह रहा था AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये BD जलेले वाला BD नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन वाला है, ये O हो गया। कह रहा था AO का मान दे दिया था 3x माइनस का 15 और OB का मान हमें दे दिया था कितना, x प्लस का 9 और OC का मान दे दिया था x माइनस का 5, OD का मान दे दिया था 5। अब हमें x के 2 मान निकाल लें जिससे हमें आंसर मिल जाए। देखो बहुत आसान सवाल होते हैं। पहले तो देखो जब ये दोनों भुजाएं सिमिलर हो गई तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो गया, ये अगर अल्फा है ये अल्फा हो गया। देखो मैं इसको एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ, लेकिन लिखना नहीं होता है। छोटे वाले त्रिभुज में थीटा के सामने 5, बड़े वाले में थीटा के सामने x प्लस का 9, छोटे वाले में अल्फा के सामने x माइनस का 5, बड़े वाले में अल्फा के सामने 3x माइनस का 15। अब देखो इसमें हमें क्या गुणा करना है, तो इस तरीके से नहीं लिखना था। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होना, हमें पता है कि भाई जब ये चीज आपको लिख चुके हो, 50 बार सवाल कर चुके हो, तो डायरेक्ट इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, 5 दिए 15, x हो गया माइनस का 15 पना 75। ये लाइन हमको नहीं लिखनी पड़ती, बस इतना ही फर्क पड़ता है। तो x² हो जाता है, माइनस का 5x हो जाता है, फिर प्लस का 9x हो गया और माइनस का 45 हो गया। तो इधर करेंगे तो x² हो गया, इधर बचेगा प्लस का 4x और ये 15x और इधर आ जाएगा, यानी कि माइनस का 19x हो गया। 75 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 30 बना देगा, बराबर में 0 हो गया। ये प्लस का 4 था ना, 15 उधर जाएगा तो माइनस का, अच्छा ठीक है भाई, यानी कि यहाँ पर 11 बनेगा जाकर।
अब सही आ जाएगा भाई। मैं कहूँ फैक्टर तो बन ही नहीं रहे भाई। तो यहाँ पर देखो 30 के फैक्टर करेंगे, 6 पंजे 30 हो गया, लेकिन हमें माइनस का 11 चाहिए, तो माइनस का, यानी कि अब इनको जोड़ोगे तो माइनस का 11 मिल जाएगा, अगर गुणा करोगे तो प्लस का 30। अब इनके साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस का 6 प्लस का 5 हो गया। एक्स के कॉफिशिएंट से भाग करते हैं, लेकिन है नहीं तो बन ही रहेगा, तो एक्स के हमारे पास 2 मान आ गए। तो भैया पुट कर दो 36 प्लस का 25, तो 3 2 5 1 6 6 5 11 आंसर। अगला सवाल कह रहा था सपना अकेले काम करते हुए एक काम को 12 घंटे में पूरा करती है। यदि सपना और रिया अपनी अपनी नियत चाल से साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को 8 घंटे में पूरा करती हैं, तो रिया अकेले काम को कितने घंटे में पूरा करेगी? 12 गुणे में 8, 12 से 8 गया 4, 4 तियां 12 हो गया, 8 तियां 24 घंटे आंसर। खत्म हो गया सवाल। देखो भाई, अगर ए कोई काम कर रहा है x दिन में, ए प्लस बी काम कर रहा है कोई 22 दिन में, तो एक चीज बताओ, यहां पर अगर पूछ ले बी कितने दिनों में काम करेगा, तो टोटल तो ये हो गया हमारे पास, और इसमें कर दो x माइनस का भाई, ये आंसर आ जाता है। भाई इधर 12 था, इधर 8 था, एलसीएम लोगे आप, हमने 12 गुणे में 8 एलसीएम ले लिया, इसकी इफिशियंसी निकालोगे तो आ जाएगी 8, इसकी निकालोगी तो 12। भाई इसका देखो 8 था, इसकी इफिशियंसी घटाओगे तभी तो आएगा 12 माइनस का 8। तो वही चीज हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना, हमें शौक थोड़ी ना है उसमें भैया, वो ऐसा तो है नहीं 2 के 4 नंबर दे देगा। अगला सवाल, ये नंबर दिया गया था 5 और 11 दोनों से विभाज्य, जहां सी और के एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मान बताना। देखो बहुत आसान सवाल है, 3933 के 5 से डिवाइड होने के लिए के मान या तो 0 होंगे या तो 5 होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला? प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 5 है, 0 नहीं है। 0 की खोज की गई थी, आर्यभट्ट जी ने की थी ना, तो भाई यहाँ पर 5 है, हम रखेंगे, केवल एक ही ऑप्शन बचा। इधर 3 2 5, 5 3 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, ये भी जोड़ेगा ना 13। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 3 12, यानी कि 12 प्लस का सी हो गया इनका डिफरेंस। तो सी की जगह अगर 1 रख दें तो डिफरेंस 0 मिल जाएगा, 11 से डिवाइड हो गया, यानी कि हमें सी प्लस के का मान निकालना था, तो 5 प्लस का 1 आंसर आ गया 6। अगर ध्यान नहीं दिया होता 0 रखना है तो सी भी दिखा था भाई, 7 भी आंसर लगा सकते थे। अगला सवाल, राजू के पास 11,000 है और वह नया लैपटॉप खरीदने के लिए प्रति सप्ताह 5,000 की बचत करना शुरू करता है। उसी समय रमेश के पास 60,000 है और वह अपनी कला कक्षा के लिए सामग्री पर प्रति सप्ताह 2,000 खर्च करना शुरू करता है। क्या कोई ऐसा सप्ताह होगा जब उनके पास समान धनराशि होगी? देखो 11,000 रुपए तो थे, 5,000 रुपए वो बचाना शुरू करता है, इनके पास 60,000 रुपए थे और ये 2,000 खर्च करना शुरू करते हैं। ऑप्शन का सहारा लो, पहले नंबर पे लिखा 7 सप्ताह, यानी कि अगर 7 सप्ताह में देखते तो ये 35,000 बचा लेता और 11,000 इधर हो गया, यानी कि कितना हो गया यहाँ पर 0 0 0 5 1 6 3 1 4 हो गया। अगर हम इसका देखते दूसरी कंडीशन में तो ये 14,000 रुपए खर्च कर देता, तो 60,000 से 14,000 उसने खर्च कर दिए, तो 0 0 0 10 से 4 गया 6, 5 से 1 गया 4। देखो इसके भी 46,000 हो गए, इसके भी हो गए, तो आंसर क्या होगा हमारा? 7 सप्ताह होगा, यानी कि ये 6 सप्ताह रॉन्ग दिया हुआ था। अगला सवाल कह रहा था एक बेलनाकार तेल की टंकी की त्रिज्या इतनी है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। यहाँ पर ये लिख लेना, ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। कह रहा था इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, प्लस का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, इसका मान दिया गया था 6 to 8। बनाते हैं तो इस टाइप से, ये देखो ये वाला तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये दो ऊपर नीचे वाले सर्किल जोड़ देते हैं, ये और मिल जाता है टोटल सरफेस एरिया। हमें इसी का तो मान निकालना था, यानी कि 628 माइनस का 2 गुणे में 22 बटे में 7 हो गया। रेडियस का मान हमारे पास 25, यानी कि 5 स्क्वायर हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो 628 माइनस का यहाँ पर करेंगे 50 हो गया, और 50 गुणे में 22 करेंगे तो 22 पंजे 110 हो गया, ठीक है, 110 और ये बटे में 7। अब यहाँ से कर लेंगे 7 एकम 7, बचा कितना 4, 7 पंजे 35, 5 बचा 7 7 49 हो गया, फिर 1 बचेगा, फिर 7 एकम 7 करोगे। अब इनको घटा लो भाई, यहाँ पर देखो 7 से 7 गया तो 0 हो गया, 12 से 5 गया 7 हो गया, 5 से 1 गया 4, 470 समथिंग कहीं लिखा है, आंसर लगा दो, ठीक है। अगला सवाल, 4,000 अंकित मूल्य वाला एक कॉपी मेकर इतने इतने % की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। कॉपी मेकर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं, 4 गुणे में 85 गुणे में 9 गुणे में फिर से हो गया 95। अब यार देखो यहाँ पर या तो 17 का डिविजिबिलिटी चेक कर लो, या फिर 19 का कर लो, या फिर यहाँ पर 9 का कर लो, जिसका भी करना चाहो। और सिंपल सी बात ये है
कि 9 का आसान है, यहाँ पर 3 2 5 हटा दो, 5 2 7 9 7 16 हटा दो, 7 2 9 हो सकता है, 9 2 11 हटा दो। इसके अलावा भी कोई मिल जाता हम उसकी चेक कर लेते। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ। इसके अलावा देखो आपको बटे में जीरो वगैरह कुछ नहीं करना। यहाँ देखो 5 को 20, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि बचा कितना हमारे पास 19 गुणे में 17 गुणे में 9 हो गया, 17 ने में 153 हो गया, 19 का और गुणा कर लो, 19 तिया 57, यूनिट डिजिट से भी हमारा काम हो गया। ठीक है, आप जैसे भी करना चाहो, कितना आसान था। हमने क्या किया, हमने इतना लिखा 4000 पर 15% की छूट दी तो 85% हो गया, और 10% की छूट देंगे फिर 90% बचा, 5 की और दे दी तो 95 बचा। तो भैया हमें इतनी मेहनत क्यों करनी है, जीरो की वो चाहता ही नहीं ऑप्शन में, देखो कि हमें मेहनत करनी है जीरो पर, करना ही नहीं भाई। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई ये बराबर दे दिया तो x इतना है, भाई का मान बताना। तो सबसे पहले देखो कॉमन कौन सा है, भाई है, तो एक्स वाई ये जेड हो गया। यहाँ पर बोला एक्स वाई बराबर में वाई जेड हो गया, तो x का मान ये 78 हो गया, तो भैया ये भी 78 हो गया। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस का 2 इंटू में 78 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 हो गया, 10 से 8 गया, 4 बचा। लिखो ऑप्शन में 2 जगह मिल गया, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15 हो गया। 80 से 50 गया तो कितना बचेगा, 30, 30 से 6 और कम कर दो, 24 आंसर। अगला सवाल कह रहा था 2008 में कंपनी एम का निर्यात 2210 करोड़ था, तो उसी वर्ष कंपनी का आयात कितना था 2008 में। अब जो ये रेशियो दिया गया था ना भाई, बड़ा करने के चक्कर में ये ऐसा करना पड़ा कि वो क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ था वो छूट गया। ये हमें रेशियो दिया गया था, और कंपनी एम का हमें 2016, एम देखो ब्लू कलर में ये यहाँ पर रहा है, यानी कि 1.4 लिखा था, बटे में कर देंगे 10, यानी कि 7 बटे में 2 पंजे 10 हो गए। और इसमें जो ये था ना, ये निर्यात था। ठीक है, हमें इसका ये मान निकालना था, तो इधर 5 चौकू 20 हो गया, 5 दूनी 10, 42 गुना हो रहा था, इसका भी 42 गुना, 7 दूनी 14 हो गया, 7 चौक 28 और 1 29, यानी कि 294 आंसर। आसान था, ऐसा कुछ नहीं था जो आप कर ना पाते। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे क्वेश्चन लगाने का। कह रहा था यदि उम्मीदवार सी को 270 वैध मत प्राप्त हुए तो वे कौन से 2 उम्मीदवार हैं जिनके लिए प्राप्त वैध मतों का अंतर 45 है। अब देखो मैंने खुद से हाथ से ही लिख दिया, कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो चलो इसी तरीके से करते हैं भाई। और क्या, 16 और 8 किया 24, 24 और 5 किया तो 29 हो गया, 29 में 40 20 60 हो गया, यानी कि 69 हो गया, 69 में 3 जोड़ा तो 72 हो गया, 72 और 10 82 हो गया, बचा कितना है 18 बचा है। यानी कि अगर हम देखें तो ऐसे लिख लो, यहाँ पर 270 मान दिया गया था, 270 मान किसका था 18 का था, हम 45 बराबर निकाल लेते, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 तियाँ 27 हो गया, 5 छक्का 30, 6 तियाँ 18, यानी कि ये 3 आया, ये एंगल का डिफरेंस आया, सॉरी परसेंटेज का। अब ये देख लो 3 का डिफरेंस किस में चल रहा है, किस में भाई, ऑप्शन चाहे ले लो, डी क्यू देखो यहाँ पर, ये देखो दोनों में डिफरेंस कितने का, 3 का है, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल, मौसम की स्थिति के कारण रावत को इतने की सब्जी इतने में बेचनी पड़ी, उसे हानि कितने हुई। देखो या तो काट लो आप इसको रेशियो बनाकर, या तो डायरेक्ट डिफरेंस करो। यहाँ से करेंगे 10 से 2 गया 8 हो गया, 5 से 1 गया 4 हो गया, 9 से 7 गया 2, बटे में 496 हो गया, और इनटू में 100। ये 0 से 0 चला गया। आप देखो ऑप्शन का भी सारा ले लिया करो, 20 आ रहा, 10 आ रहा, 15 आ रहा, 5 सबसे आसान लग रहा, और दिख भी गया ये 2 गुना हो रहा, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था गणित में अवशेष के अंक गलती से 63 के बजाय 93 दर्ज कर दिए जाते हैं, जिसके कारण गणित में कक्षा के औसत अंक में 5 की वृद्धि हुई। कक्षा में कितने छात्र थे। देखो 5.5 की वृद्धि हुई ना, 0.5 की वृद्धि हुई 1 लोगों में, एवरेज का मतलब क्या होता है प्रत्येक में। लेकिन यहाँ पर देखो भाई 0 9 से 6 गया 3, यानी कि 30 की वृद्धि कितने लोगों में हुई होगी, तो यहाँ पर कर देंगे 30 बटे में 0.5, पॉइंट हटाया 0, यानी कि 60 लोगों में हुई होगी, आंसर लगा दो। ठीक है, चलो फिर 5 जुलाई की शिफ्ट 1 के टोटल 25 क्वेश्चन समाप्त कर लिए। मेरी गाड़ी तो स्पीड से चल रही है, आप अपना बताइएगा प्रैक्टिस कैसी क्या चल रही है। ठीक है, करते रहिए अच्छे से, टाइम नहीं बचा है। बाकी कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो कंप्लीट किया तो डन तो जरूर लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।